हाय एंड हेलो एवरीवन, दिस इज रितेश। वेलकम बैक टू द क्लासो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एनटीपीसी 2019 का जो आंसर किया है 16 अगस्त को, तो उसमें मेरे कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद स्ट्रैटेजी देखेंगे कैसे CVT2 हम लोग क्रैक कर सकते हैं और मतलब कट ऑफ क्या जाने की संभावना है, जो जहाँ तक हो सकते, जहाँ तक मुझे पता चलता है। और भी मैंने ढेर सारा वीडियोज़ देखा यूट्यूब में, तो वो सबको देखने के बाद मैं आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी, दूसरे एस्पिरेंट को भी मोटिवेशन मिले और वो लोग भी अपना जी जान लगाए CVT2 क्लियर करने के लिए। फिर अभी नेक्स्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाला है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है। बस एक छोटा सा मोटिवेशन मिले आपको कि आप भी कर सकते हैं अगर मैं कर सकता हूँ तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं 1.5 में या 1.75 में। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है कि मेरा एग्ज़ाम डेट देख लीजिए। ये हुआ मेरा नाम और एग्ज़ाम जो सेंटर पड़ा था वो सिलीगुड़ी में पड़ा था। ठीक है, गुवाहाटी बोर्ड है मेरा और 28 जनवरी का शिफ्ट है जो ठीक है, टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। राज्य सूची में महत्व के विषय में शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आंसर मैच करा सकते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है तो हम लोग जस्ट ये देखेंगे कितना मेरा सही हुआ है, कितना गलत हुआ और किस तरह से क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं अपना जो मेरा कुछ जो पॉइंट ऑफ व्यू है क्वेश्चन को डील करने का, ठीक है, कौन क्वेश्चन को छोड़ने का कैसे, तो वो सब मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन है सार्वजनिक व्यवस्था और स्वच्छता। तो ये क्वेश्चन देखिए सही हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है। मैं यहाँ पे मार्क्स लिखते जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे। उसके बाद है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए मैथमेटिक्स क्वेश्चन था, बोर्ड मार्क्स का। बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको पूछता है। ठीक है, इसलिए बोर्ड मार्क्स आप अच्छे से सीखिए। इस चैनल पे बोर्ड मार्क्स मैं बेसिक से सिखाया हूँ आपको। उसके बाद जो इसका आंसर है, इसका आंसर भी देखिए सही हो गया, तो अभी तक मेरा मार्क्स 2 है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको SSC में भी पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर डील कीजिए। ठीक है, इसके पावर है ये 4+4 को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर भी मेरा सही हो गया। ठीक है, चूजन आंसर, ये देखिए चूजन आंसर मतलब ये जो है मेरा आंसर है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे जो ठीक लगा हुआ है वो आपको रेलवे बोर्ड का करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो ये दोनों को मैच करना है। अगर आप आंसर की मिलाना नहीं जानते हैं तो वो सीख लीजिए और आप मिला लिए होंगे। आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी मिला लिए होंगे और ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपना मार्क्स को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर सही हो गया, तो अभी तक मेरा मार्क्स 3 हुआ है। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन है एक दुकानदार 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, यानी कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन आपको SSC में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए तो ये भी आंसर सही हो गया, तो टोटल कितना हो गया, अभी तक 4 मार्क्स हो गया। देखते जाइए। ठीक है, जहाँ तक हो सके मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा किस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा अगर आप ग्रुप डी या दूसरे एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ये क्वेश्चन रीजनिंग से था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सही है, तो कितना हो गया अभी तक, यहाँ से हो गया 5 मार्क्स। ठीक है, 5 हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन क्या था ना, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था। ठीक है, इसीलिए जो है ये क्वेश्चन मैंने क्या किया, स्किप किया। मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंट है कि आप मोटा मोटी अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले आप 100 तक जाइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप यहीं पे डायरेक्ट मार्क मत करते जाइए। तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मैंने ये क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया था और इसको हम छोड़ दिए थे। ठीक है, मुझे पूरा 100 क्वेश्चन तक पहुंचना था, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप ऐसा क्वेश्चन पे टाइम देने लगते हैं तो हो सकता है कि आप 100 क्वेश्चन तक ना पहुंचे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मेरा, इसका आंसर नहीं मिलेगा, सॉरी इसका मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि ये नॉट आंसर है। ठीक है, याद रखिए इसमें मैंने आंसर मार्क नहीं किया, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो टोटल अभी तक 5 मार्क्स है, 5 सही हुआ है। उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई में मुक्त व्यापार जो ये है साप्टा का सदस्य नहीं है। देखिए इसमें भी थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था, एक्चुअली मुझे डाउट लग रहा था इसको अफगानिस्तान को लेकर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर अफगानिस्तान और सिंगापुर में कंफ्यूज हो गए थे हम, तो इसका आंसर मैंने मार्क नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा, ये भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर स्टूडेंट बनाया होगा, तो ये क्वेश्चन भी सही हो गया। ठीक है, तो अभी तक कितना मार्क्स मिल चुका है, अभी तक 5 के बाद आपको 6 मार्क्स मिल चुका है। ठीक है, तो 6 सही हुआ है, मार्क्स तो लास्ट में देखेंगे, नेगेटिव भी हुआ है ना इसमें बहुत सारा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो मैथ में था, जब बंदूकों की मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो बंदूकों की बिक्री में कितने % कमी हो जाएगी। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस पे ही है।
ठीक है, इसको काउंट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो कितना हो गया अभी तक? 7 सही है मेरा, ठीक है, 7 सही है। उसके बाद क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के, ये वाला भी तो आप थोड़ा बोल सकते हैं, रीजनिंग टाइप का ही है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो कितना सही हो गया आपको यहाँ पे? ये हो गया 8, ठीक है। बाद में हम लोग मार्क्स काउंट करेंगे। आप क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से किसकी कमी कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने किया होगा। तो ये यहाँ पे हो गया 9, ठीक है, तो 9 सही है। तो उसके बाद देखिए ये भी आंसर मार्क्स सही है, तो यहाँ पे हो गया 9। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं? तो ये भी सही है, तो हो गया 10 सही है हुआ अभी तक। उसके बाद चलिए देखते हैं। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था, आई थिंक ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था आपको 1920 का। तो इसका क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, तो इसका हम लोग मैंने आंसर नहीं किया था, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस ये दिक्कत नहीं है। अभी तक क्या है, 10 क्वेश्चन सही हुआ है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, मार्च 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार फिनलैंड को दुनिया का सर्वाधिक खुशहाल देश माना गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, जो डिफरेंट इंडेक्स आता है, तो आपसे ये पहला तो रैंक पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद कई बार जो है ना पूछ लिया जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो इसको है जारी किया जाता है, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही हो गया, तो कितना हो गया आपको? 11, ठीक है, 11 क्वेश्चन सही है मेरा। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ तक 11 क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये आपको वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन फिनिश अ टास्क 17 डेज 10 मोर देन, ये वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा आप जूम लेवल कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा छोटा आ रहा होगा, इसको देखते हैं कुछ थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी सही हुआ है, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ नहीं था, तो जैसा कि देख रहे हैं आप। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो 15 नंबर भी सही है, ठीक है, ये आपको यहाँ तक 12 सही है। उसके बाद देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन में, ये वाला मैथ वाला क्वेश्चन था, उतना टफ नहीं था, इजी था, इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है, यहाँ तक 13 सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? मांडू, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग रहा था, इसलिए मैंने आंसर मार्क नहीं किया, ठीक है, नेगेटिव की डर से, तो कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, ये सही है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। उन्हें आधुनिक भारत के पूर्ण जगन का अगर दूत माना जाता है, तो इसका जो आंसर है, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना नहीं किया था, ठीक है, तो ये भी आंसर सही है, तो यहाँ हो गया आपको 14, ठीक है ना। उसके बाद आया 19 नंबर में, 19 नंबर में देखिए ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्पैक्ट कंप्यूटर जनरल परफॉर्मेंस। इसका रैम साइज देखिए डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा रैम साइज होगा उतना अच्छा स्पीड होगा कंप्यूटर का, सीपीयू का भी करता है क्योंकि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है। साइज ऑफ द ग्राफिक कार्ड्स ये उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है, डज नॉट यहाँ पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए हार्ड डिस्क स्पीड, और ये दोनों में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डाउट होता है कई बच्चों को, लेकिन इसका जो आंसर मुझे जो सही लगा, साइज ऑफ द ग्राफिक कार्ड्स, और ये आंसर मैंने मार्क किया, और ये आंसर भी सही है, ठीक है। देखिए चूजन आंसर भी ठीक है, तो ये यहाँ तक 15 सही है। उसके बाद ये मैथ वाला क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा जाता है और रेलवे में भी, तो ये वाला भी सही है, जनरली मैथ का क्वेश्चन तो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था, अल्नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसमें पूछा सही है, तो ये मेरा आंसर गलत हो गया। इसका जो सही आंसर मैंने मार्क किया था ये होगा, यह प्रशांत महासागर के पृष्ठ जल का असामान्य रूप से गर्म होना है, ये सही आंसर होगा, लेकिन मेरा आंसर जो था मार्क था वो आपको 3 था, तो ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया, कोई नहीं, एक तो नेगेटिव मार्किंग गया यहाँ से। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सर्वर कन्वर्ट आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम्स, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी सही है, ठीक है, तो 17 मार्क्स है, 17 अभी तक सही हुआ है। उसके बाद ये जीके का क्वेश्चन है, तो जीके का क्वेश्चन अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, 18 सही है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा मुझे डाउट लगा, तो इसलिए इसका आंसर नॉट आंसर है, ये वाला नेगेटिव लेना ठीक बात नहीं है, जितना कम नेगेटिव लीजिएगा उतना अच्छा है आपका, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है नेगेटिव का। ये वाला रीजनिंग का था, तो ये तो सही है, ठीक है, 19 क्वेश्चन सही है। उसके बाद भारत में निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो देखिए इसका जो आंसर था, इसका मुझे लग रहा था केरल, लेकिन नेगेटिव लेना ठीक नहीं समझे हम, ठीक है, तो इसका आंसर मैंने नॉट आंसर ही है।
उसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये वाली क्वेश्चन, ये सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आपका स्पीड अच्छा तो आप क्वेश्चन को जरूर कीजिए। तो ये वाला देखिए क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सही है, तो यहाँ तक 20 सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा। देखिए यहाँ पे जो भू लगा हुआ है ना, इसमें कई बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इवन कि मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था। यहाँ पे सीधा तट रेखा देना चाहिए था, कोस्ट लाइन, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि इसका आंसर गुजरात है, तो इसका सही आंसर है, तो ये इसका यहाँ पे हो गया। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार फीफा विश्व फुटबॉल कप में, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, उसमें बेल्जियम से ही आंसर था, तो ये भी आंसर मेरा सही हुआ है, 22 अभी तक सही है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं ताकि आप देख सकें, ठीक है ना। क्वेश्चन को इस तरह से कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं छोड़ना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरा नेगेटिव हो गया, इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है MEO, ठीक है, लेकिन मुझे गैलीलियो लगा, पता नहीं क्यों, हो सकता है कि ये नेगेटिव चला गया, कोई नहीं। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, उस देश का नाम बताया जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, या ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जापान, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन होगा भी किसी बच्चों को तो फ्रांस और जापान के बीच में होगा, क्योंकि फ्रांस उतना ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं है, ये सब न्यूज़ में हम लोग सुनते भी नहीं है उसका डिस्कस कि परमाणु हथियार है या नहीं है, तो ये वाला आंसर सही मार्क किया हुआ है। उसके बाद ये वाला था एलसीएम वाला भी क्वेश्चन सही है। इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो मैं बनाया हुआ है इस चैनल में, आप देख सकते हैं अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन भी सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 33 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वाला थोड़ा सा आंसर गलत हो गया, इसका आंसर हम जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मार्क कर दिए थे, जो कि बेवकूफ़ी है बहुत बड़ा। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव चला गया। उसके बाद यहाँ पे है, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र, पता नहीं मुझे क्यों लगा बंगाल गजट है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है समाचार पत्र, और हम जो मार्क किए थे वो आंसर था 1, तो ये भी नेगेटिव चला गया, ठीक है। नेगेटिव बहुत कम लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लेना है, नेगेटिव ज़्यादा जाना ठीक बात नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, तो ये 51 है, ये सही आंसर है, ठीक है। ये 25 है। क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से डायरेक्ट नहीं पूछा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी कर दिया, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति, तो वही बात है, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। 25 सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था, तो ये तो सही आंसर है, ठीक है। ये 26, आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ये वाला मैथ वाला क्वेश्चन है, तो ये भी यहाँ पे सही है। उसके बाद 26, ये वाला क्वेश्चन भी मैं कंप्यूटर से रिलेटेड था, तो ये वाला 28 हुआ, ठीक है। जो नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये है आपको कि एंटीबायोटिक साइंस से क्वेश्चन था, ये भी आंसर सही है। 29 अभी तक सही हुआ है, ठीक है। ये मार्क्स हम लोग लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारा नेगेटिव भी हुआ है, तो यहाँ पे हो गया आपको ये 30। उसके बाद ये छोड़िए, ये आपको हो गया आपको मैथ का क्वेश्चन 31, यहाँ तक 31 सही है, ये भी क्वेश्चन सही है, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद STD में पीक है किसी तरफ, तो ये प्रोटोकॉल, ये भी सही है। क्वेश्चन लेवल उतना टफ नहीं था, बट फिर भी थोड़ा ट्रिकी था। उसके बाद ये वाला देखिए गलत हो गया थोड़ा सा, इसका आंसर जो मुझे लगा D होगा, लेकिन वो D नहीं था, आंसर सही आंसर है 1 E नंबर, तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद 35 यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था आपको रीजनिंग से रिलेटेड, तो ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको आ गया 37 क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है आपको इससे CI से 38, ये भी सही है। उसके बाद फाइंड द फेस वैल्यू 7, ये सही है। ये 39, इनमें से कौन सा ये गली को माप करता है, ये हो गया आपको क्या, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है, वो आपको, आप इसको रीजनिंग में काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद ये भी सही है 41, और ये तो पता ही आपको एक्स का मान निकालना था, 42 सही है, ठीक है। और ये त्रिकोणमिति से था, ये भी सही है 43। देखिए आंसर मैच करना चाहिए, देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर अगर आपका मैच कर रहा है तो इसका मतलब वो सही है, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, सभी माउस कीबोर्ड है, कुछ कीबोर्ड है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ये 44, ये भी आंसर सही है, आंसर मैच कर गया है। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बट आपको क्या है कि ये सब क्वेश्चन अगर आप किए होंगे तो, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट हो जाता है। 45, उसके वाला ये वाला क्वेश्चन भी करंट अफेयर का था, 46 सही है, ठीक है। ये वाला देखिए थोड़ा सा डाउट लगा मुझे, तो इसका आंसर नॉट आंसर्ड है, आंसर मार्क नहीं किया हुआ। और ये 47, ये 47 सही है, 47 क्वेश्चन अभी तक सही हुआ है आउट ऑफ 58। 48 ये वाला क्वेश्चन सही है आपको, ठीक है। थोड़ा सा ये रीजनिंग का है, ठीक है, ये सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बट आपका स्पीड अच्छा हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रतिशत वाला क्वेश्चन परसेंटेज का, ये सही है।
और ये वाला 50 भी सही है। विच ऑफ द नॉट इज करेक्टली मैच्ड, तो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति नीति, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी सही है 51। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, और ये थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन पढ़ करके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है, और ये तो इजी क्वेश्चन था LCM SCF का। 53 सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये 54। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली इसके ट्रिकी क्या किया है ना, इसमें सारे क्वेश्चन में विच इज नॉट करके पूछा है, कौन सा नहीं है। और कई बच्चों क्या होते हैं ग्लोबल वार्मिंग देखते के साथ उसका आंसर सही मार्क कर देते हैं, बट ऐसा नहीं, क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना है, टाइम देना है। नहीं तो सारे क्वेश्चन, बहुत ऐसा क्वेश्चन हो जो जाना हुआ गलती हो सकता है। ये मैथ का क्वेश्चन था 55 सही है आउट ऑफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको जीके का है, नालंदा विश्वविद्यालय से, तो इसका आंसर सही है 56। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कभी कभी डाउट हो जाता है, कुमार गुप्त हो गया या चंद्रगुप्त मौर्य, बट प्रैक्टिस चाहिए जीके के लिए आपको, तब आपको डाउट नहीं होगा। उसके बाद ये वाला भी सही है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 8 and 5, तो इसका फेस वैल्यू करना था। उसके बाद फेस वैल्यू का सम करना था 58, ये वाला भी सही है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो 58 ये सही है। उसके बाद ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, देखिए ये वाला आंसर भी मैच कर गया है, ये आंसर यहाँ 3 है और ये सही आंसर 3 है, तो ये 59 क्वेश्चन अभी तक सही हुआ है आउट ऑफ 70। उसके बाद 60, ये वाला भी सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपको जो है वो वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल आइसोसाइनेट के दुर्घटना बस रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या था। देखिए क्वेश्चन कैसे ट्रिकी बनाया गया है, इसमें कंपनी का नाम पूछा है। जनरली सारे स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनेट पढ़ते हैं, 1984 पढ़ते हैं बस, लेकिन यहाँ पे कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए था, तो ये भी आंसर सही है मेरा 61। उसके बाद ये नीलगिरी पारिया का पूछा था, तो ये कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये वाला क्वेश्चन भी सही है 62। और ये तो रीजनिंग है, इसमें क्या देखना है, ये तो सारे क्वेश्चन 63। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है कि आपको इसमें सिंपलेस्ट करना था, मैथ का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी सही है। ठीक है, आंसर मैच कर गया। और ये वाला भी सही है। मैथ का क्वेश्चन तो ठीक है, मोटा मोटी मेरा मैथ ठीक है, इसलिए मैथ का क्वेश्चन सारे सही हो गए हैं। द सप्लीमेंट ऑफ 70 इज, ठीक है, आपको पता होगा सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का जो सम होता है x + y कितना होता है 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है x + y का मान कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये भी सही है 66 अभी तक सही हुआ है। आगे चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी संख्या 70 70 से 30% कम है। इसको पहले सॉल्व करके फिर आंसर मैच करना था, तो ये भी सही है। कितना है इसका आंसर 67 अब तक मार्क्स हो गया। और ये वाला भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा सरदार पटेल। देखिए इसका एक ट्रिक से मैंने याद किया है, इससे कभी हम भूलते नहीं है। देखिए 1931 है ना, और सरदार पटेल जी का जन्म कब होता है 31 अक्टूबर को होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं और कभी आप भूलेंगे नहीं। क्या हो गया 68 क्वेश्चन अभी तक सही है। उसके बाद 69 क्वेश्चन सही है। ये ड्रीम्स ऑफ फादर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा बराक ओबामा, और आंसर मैच कर गया है। ठीक है, उसके बाद किस मोबाइल ऐप ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार देता है, तो इसका IRCTC होगा। अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर होगा सी नंबर, आंसर मैच कर गया। तो 70 क्वेश्चन अभी तक सही हुआ। ये त्रिकोणमिति से था, इसका आंसर क्या हुआ, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो 71 सही है। उसके बाद ये देखिए एक मैथ का क्वेश्चन है, वैल्यू दिया, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और इसमें से निकालना था, तो ये भी आंसर मेरा मैच कर गया है होपफुली। ठीक है 72। उसके बाद देखिए 4th नंबर, ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसको नेगेटिव लेना मैंने नहीं समझा। कैंपेगौड़ा जो ये वाला दोनों में ना थोड़ा सा डाउट था हमको, ये वाला दोनों में, इसीलिए ये क्वेश्चन को मार्क ही नहीं किया। उसके बाद क्या है 73। और आपको करना क्या है ना, ज़्यादा जो क्वेश्चन में डाउट है आपको ध्यान नहीं देना, आपको पहले 1 से लेकर 100 तक जाना है। 100 क्वेश्चन आपको देखना, उसके बाद आपको आना है जो जिस पे डाउट हो। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन मैथ का था, तो ये डेटा बेसिस था, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, बट कोई नहीं, बन जाएगा। 74 सही है। और ये 75 ये भी सही है। ठीक है, ये सब आपको पूछा था। उसके बाद एक 88 में आपसे पूछा है ये क्वेश्चन में क्या था ना, मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया, इस पे डाउट हो गया था कि मुझे लग रहा था बार बार ये क्वेश्चन आंसर होगा सही, लेकिन श्योर नहीं होने की वजह से इस पे नेगेटिव मिली। अच्छा हुआ, नहीं तो वरना ये मार के तो नेगेटिव हो जाता। इसका आंसर नॉट आंसर्ड है। मैथ का एक ही क्वेश्चन छूटा है और ये है। उसके बाद ये आंसर सही है, ये पाई चार्ट से पूछा गया था, सही है 76 सही है। ठीक है, उसके बाद ये आपको रीजनिंग का था, बॉटल को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेगा 77, ये भी आंसर सही है। आपको जस्ट ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन को लेना है, कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है। और नेगेटिव देखिए कितना
आपको नहीं करना है। मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा, मुझे लगा कि हो जाएगा, ऑलमोस्ट 95% श्योर थे, बट फिर भी नहीं लिया, अच्छा हुआ। 78 क्वेश्चन ये भी सही है, रीजनिंग का था। उसके बाद 79, हाँ ये भी सही है, 79 ये रीजनिंग का है, 79 सही है। और इसका भी आंसर मिल गया, ये आपको, हाँ 79 ये आपको रीजनिंग में ही काउंट होगा, तो 80 नंबर अभी तक सही है। नीचे दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या, तो ये वाला क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, जाहिर सी बात है। 81 सही है, तो 82 सही है। आप ये तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ये वाला क्वेश्चन था, देखिए गुड़ का चीनी, तो काली मिर्च का क्या हो जाएगा, तो मिर्च इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ये सही है। 83 सही है। उसके बाद आपको ये कंक्लूजन था, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का, तो ये भी सही हो गया। 84 असल में क्या होता है ना, ऐसा क्वेश्चन मेरा थोड़ा ज़्यादा गलत हो जाता है। रेलवे ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गया था प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से, तो जिसकी वजह से रिजल्ट खराब हुआ। 85 तक सही है, ये भी आंसर मैच कर गया। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन 99 का क्या है, ये वाला भी आंसर मैच कर गया है, तो 86 सही है। उसके बाद क्या है, सभी गाने पुराने हैं, कुछ गाने पुराने हैं, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आंसर, हाँ ये आंसर भी मैच कर गया, तो 87 सही हुआ। तो अभी तक क्या है, टोटल 87 जो है मेरा, 87 सही हुआ है, ठीक है ना। बट मुझे जहाँ तक लगता है 86 सही था, शायद हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन गलती हो गया होगा, हमको गलत मैच कर गया होगा, या इससे पहले जब हम देखेंगे तब मैच कर गया होगा, ठीक है। तो चलिए 87 लेके चलते हैं, और 4 क्वेश्चन गलत हुआ है, 4 और उसको मल्टीप्लाई करना है 033 से, क्योंकि आपको पता होगा एक क्वेश्चन गलत होने से कितना होता है, एक क्वेश्चन गलत होने से आपको 0.33 मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाता है, कट जाता है। तो इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये 1। तो 87 में से हम लोग अगर 1.32 माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया, 8, यहाँ हो गया आपको 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे कैरी लिए थे, 6 में से गया 5, कितना आ गया। तो टोटल जो मार्क्स मेरा बन रहा है वो है 85.68, ठीक है। तो ये मार्क्स मेरा बन रहा है, नेगेटिव ज़्यादा नहीं है, शायद 4 होगा, या अगर एक गलती हम किए हैं तो इसमें तो ये 5 होगा, 4 या 5 गलती है मेरा, नेगेटिव है, बाकी जो है। एंड उसके बाद जो है ये 85, चलिए मानते हैं कि 85 आया है मार्क्स, ठीक है ना। तो 85 मार्क्स है, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स है, इसको मैं अच्छा मार्क्स बोलूँगा। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस मार्क, ठीक है। मुझे यकीन नहीं था कि इतना मार्क्स आ जाएगा। और उसके बाद CBT 2 का तैयारी करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि CBT 2 का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कितने सारे क्वेश्चंस को छोड़ना है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को छोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और भी सारे क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि ये आंसर सही था, ये आंसर ईजी था, ठीक है। आंसर के देखने के बाद जो है ना, सारे क्वेश्चंस क्या लगता है कि आप एक बार जब उसका आंसर देख लेते तो लगता है ये सारे क्वेश्चन ईजी है, बट ठीक है, इतना ज़्यादा टफ सेट नहीं था। बट नेगेटिव कम होने की वजह से मेरा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज़्यादा घटेगा नहीं, अगर बढ़े नहीं बढ़े तो। और CBT 2 का प्रिपरेशन करना है। आई होप आपको ये थोड़ा मोटिवेट करेगा, और भी बच्चों के साथ शेयर कीजिए, मोटिवेट होगा, क्योंकि कोई भी मार्क्स ले सकता है, ले आ सकता है अच्छे से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए CBT 2 का प्रिपरेशन करते हैं।